वेलकम फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल का नाम है अ क्लास वाला। उसका मतलब जो आईडी है @a_class_wala। तो आप इसको YouTube पे सर्च कर सकते हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 11th का फिजिक्स, जिसमें हम एनसीईआरटी देखने वाले हैं, नीट के PYQ देखने वाले हैं, और जो भी नीट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या जहां से क्वेश्चन आते हैं हम वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे इसमें। तो अभी हम जो इनिशियल थ्योरी है तो वो हम थ्योरी कवर करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक का हमारा नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है यूनिट। यूनिट क्या होता है कि जैसे आप जो लेंथ है उसको मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर क्या है उसका यूनिट हो गया। अब वहां पे क्या होता है, जैसे आपके पास अगर ये समझो जैसे आप मतलब ये पेन है, अब ये पेन का आप मतलब हाइट काउंट करोगे तो इसमें हाइट कितना आएगा, समझो 15 सेंटीमीटर आएगा, तो 0.15 मीटर। तो 0.15 क्या है उसका समझो आपने मेजर किया हुआ लेंथ है, और मीटर क्या है उसका यूनिट है। अब इसमें हम सिलेबस क्या देखने वाले हैं? सिलेबस में हम देखने वाले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद क्या है कि आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। जैसे आपका स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होना चाहिए। जैसे अब ब्रिटेन में फुट में काउंट किया जाता था लेंथ, और बाकी जगह पे मतलब मीटर में काउंट किया जाता था, तो एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो आपको एक नंबर दिया जाएगा उसमें से समझो आपके पास अगर ये नंबर दिया है 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कौन से, मतलब कौन से नंबर आपको रिक्वायर्ड है, मतलब जो आप मतलब कैलकुलेशन जब करते हो तो उसमें क्या मतलब इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो वहां पे होने ही चाहिए। ठीक है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के कुछ रूल्स है, तो आप वो देखने वाले इस टॉपिक में। उसके बाद है आपको डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या होता है, जैसे आपको मालूम है लेंथ, मास, टाइम, ये जो है क्वांटिटीज, इनको आगे मतलब हम देखने वाले फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। तो लेंथ, मास, टाइम या जो बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके टर्म्स में जो अदर क्वांटिटीज है जैसे वेलोसिटी या जैसे स्पीड है, फोर्स है, तो उनको रिप्रेजेंट करना उसको डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये भी हमें देखना है। तो ये जो भी आप मतलब यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो ना, तो यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मतलब। ठीक है, आपको कभी भी क्या करना चाहिए कि जो आपका सिलेबस है ना ओवरऑल उसको देखना चाहिए, और उसमें जितने भी आपके टाइप्स है उसको देखना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको? डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। सो आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले भी बनाने पड़ेंगे, उसके इक्वेशंस भी, मतलब वहां पे कुछ जो इक्वेशन है, जैसे आपने देखा होगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े होंगे आपने। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है? एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपको ये इक्वेशन प्रूव भी करने पड़ेंगे कि यार ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आप इसका एप्लीकेशन कहां पे कर सकते हो? जैसे आपको मालूम होगा कि जूल एनर्जी का यूनिट है, और वैसे ही एक यूनिट है अर्ग, वो भी एनर्जी का यूनिट है। तो उसमें रिलेशन क्या आता है आपका जूल और अर्ग में? 10⁻⁷। तो ये आपको जो भी मतलब इक्वेशन है वो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब कन्वर्जन फैक्टर इतना ही आता है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। सो फिजिक्स क्या है? बेसिकली फिजिक्स है क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव साइंस क्या होता है? जिसमें आप मेजरमेंट करते हो, मतलब चीजों को आप मतलब काउंट कर सकते हो। देखो हम जो बोलते हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ में जो हम चाह रहे हैं मतलब बेटर लाइफ जीना, वो क्वालिटी है। तो उसको हम मतलब मेजर नहीं कर सकते कि किसी को आज अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, तो हम वो मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं कि कौन कितना हाइटेड है या किसका वेट कितना है। ठीक है, वो हम काउंट कर सकते हैं। अब जो इसमें है यूनिट, तो यूनिट क्या होता है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे हमारा लेंथ कंसिडर करते हो आप, तो लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर, उसको लिखते हो आप स्मॉल m। जैसे अगर कोई यहाँ पे रॉड है, अगर रॉड है तो उसको समझो अगर एक रॉड है उसकी लेंथ है 5 मीटर, तो 5 क्वांटिटी है, मीटर क्या है उसका यूनिट है।
सिमिलरली टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड्स, और उसका सिंबल क्या है? यस। और जो मास है, मास का यूनिट है किलोग्राम, उसका सिंबल है केजी। ठीक है, मास है उसका यूनिट है किलोग्राम, उसका सिंबल है केजी। और जो भी हमारा मेजरमेंट होता है किसी भी क्वांटिटी का, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉलोड बाय अ यूनिट। तो जैसे यहां पे लेंथ है, लेंथ को हमने लिखा 5 मीटर। आप ऐसे नहीं लिखोगे मीटर 5, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट वे है या आपका रॉन्ग वे। तो आप पहले एक नंबर लिखोगे जो मेजर किया है, उसके बाद उस क्वांटिटी का यूनिट लिखोगे। जैसे यहां पे स्टिक है, स्टिक का लेंथ है 5 मीटर। अभी हमारे पास क्या था? पहले कुछ मेजरमेंट के सिस्टम्स थे, तो उनके नाम क्या है? पहला सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस में सी क्या है? सी इज अ सेंटीमीटर, जी इज अ ग्राम, एस इज अ सेकंड। तो सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। ग्राम किसका है? मास का। और सेकंड किसका है? टाइम का। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में आपको लेंथ, मास और टाइम का यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड था। उसके बाद है एफपीएस। एफ मतलब क्या? फुट। पी मतलब क्या? पाउंड। एस मतलब सेकंड। सो एफपीएस क्या है आपका? फुट, पाउंड और सेकंड। उसके बाद है एमकेएस। एमकेएस क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सो जो आपकी एमकेएस सिस्टम है उसमें से ये मतलब मेजर जो पार्ट है वो हमने ऐसा यूनिट्स में लिया हुआ है, और कुछ उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम थे, इस वजह से क्या होता था? बहुत कंफ्यूजन होता था। तो एक कॉमन सिस्टम बना दिया वर्ल्ड वाइड, उसको नाम दिया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में क्या है? इंपॉर्टेंट डेसिमल सिस्टम है। ठीक है, और इसमें क्या है? कन्वर्जेंस विद इन द सिस्टम बिकम सिंपल एंड कन्वीनियंट। डेसिमल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? जैसे आपका 1 किलोग्राम है, उसमें कितना ग्राम होता है? उसमें 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम मीन्स 10⁻³ ग्राम। तो इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। सो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। सो इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो यहां क्या होता है? यहां पे कन्वर्जन करना इजी होता है। सो आपको ये एमसीक्यू में पूछेगा नहीं कोई ये बस आपका इनिशियल थ्योरी है। सो आपका नेक्स्ट है फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही पूरा टॉपिक बेस्ड है। तो फंडामेंटल और बेस यूनिट क्या होता है? द यूनिट्स फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो हमने क्या किया यहां पे? फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन में सिंपल रख दिया है। जो भी बेस क्वांटिटी होगी उसके यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। तो इसमें क्या किया मालूम है कि जो मतलब जो फिजिक्स वगैरह के जो भी मतलब रिसर्चर या जो भी मतलब लोग है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दिया है। ये हम अगले स्लाइड पे देखने वाले। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दिया। ठीक है, तो उनके यूनिट को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। और ये 7 क्वांटिटीज को छोड़ के जो बचे हुए क्वांटिटीज है उनके यूनिट को नाम क्या दिया है? डिराइव्ड यूनिट नाम दिया है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट। तो बाकी क्वांटिटीज के यूनिट आप क्या कर सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में या उसके यूनिट्स के टर्म्स में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसको आप बोलोगे क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसके यूनिट को बोलोगे आप डिराइव्ड यूनिट। तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। फंडामेंटल या बेस यूनिट क्या है? वो यूनिट है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के होते हैं, और हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट क्या है? ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसका यूनिट आप क्या कर सकते हो? बेस यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको आप बोलोगे डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसके यूनिट को बोलोगे डिराइव्ड यूनिट। सो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम क्या है? पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपको ये कंपलसरी याद रखना है ये चीजें। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। पहली है लेंथ है, फिर मास है, फिर टाइम है, फिर टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनके एसआई यूनिट हमें लेने हैं। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, उनके यूनिट्स को आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल यूनिट बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट, ठीक है। सो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? देखो आपको एसआई यूनिट ही कंसीडर करना है। एसआई यूनिट मतलब क्या? इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका? लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, उसके बाद टेम्परेचर का केल्विन, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? मोल, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये सिंबल के टर्म्स में लिखना पड़ता है। तो यहां पे सिंबल क्या है? मीटर का सिंबल है एम, किलोग्राम का सिंबल है केजी, उसके बाद सेकंड का सिंबल है एस, केल्विन का सिंबल है कैपिटल के, और एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए, और कैंडेला का सिंबल है स्मॉल सी डी, और मोल का सिंबल है एमओ एल, ठीक है, स्मॉल। तो यह चार्ट आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है कि हमें डिराइव्ड क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स क्या होता है, ठीक है। अभी हमने देखा है पिछले 2-3 स्लाइड में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, उसके यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट बोलोगे। उसको छोड़ के जो भी क्वांटिटीज है डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो उनको बोलोगे आप डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है और जिनको हम डिराइव भी कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। और उसके यूनिट्स को बोलोगे आप डिराइव्ड यूनिट्स, उसके यूनिट्स को आप बोलोगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो अब यहां पे एग्जांपल क्या है? देखो 7 क्वांटिटीज है, उनको आप छोड़ दो, ठीक है। उसको छोड़ के आपके दिमाग में जो भी क्वांटिटीज आते हैं, जैसे आपके दिमाग में आएगा स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, जो आपने क्लास 10 तक ये क्वांटिटीज के नाम सुने, ये सारे क्वांटिटीज क्या है? ये सारे क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज है। सारे क्वांटिटीज क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब जो आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है आपको? यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड। ये सेकंड जब यहां पे पावर 1 है, इसको ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको? -1 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। सो एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखे होते यूनिट्स, तो आपको ये याद रखना है। जहां पावर माइनस है इसका मतलब वो डिवीजन में है, ठीक है। ये आपको इंटेंशनली याद रखना है। सो अभी आपका नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सो क्या है मास का यूनिट? किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, जो अभी आपने देखा। तो ये क्या आएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट आप निकाल सकते हो जब आपको उसका फॉर्मूला मालूम होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जो एडिशनल है। दे आर नाइदर फंडामेंटल नाइदर डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि इनका नेचर थोड़ा अलग है। उनका नाम क्या है? प्लेन एंगल, मतलब डी थीटा, या फिर आपको उसको थीटा भी बोल सकते हो। सॉलिड एंगल, ये आपका क्या है? डी ओमेगा, जो आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, वही लिखा हुआ है सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला देखना है प्लेन एंगल का। तो प्लेन एंगल क्या होता है कि आपका जो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशन में कोई आर्क होगा आपका, यहां पे आर्क, ठीक है। यहां पे आर्क है, समझो यस, ये रेडियस है आर्क का, यहां पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अगर ये आर्क स्मॉल है तो एंगल क्या बनेगा? थीटा स्मॉल बनेगा, डी थीटा बनेगा, ठीक है। तो आपका क्या है प्लेन एंगल का फॉर्मूला? जैसे आपको आर्क का लेंथ है, आर्क के लेंथ का फॉर्मूला मालूम है आपको क्या है? यस इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो जब स्मॉल आर्क है तो स्मॉल आएगा, आर इंटू डी थीटा।
तो डी थीटा क्या आएगा, डी थीटा आप एक साइड में रख लो, दूसरे साइड में क्या बचेगा, ds बाय आर, ठीक है, ये हट जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। सो डी थीटा इज ds बाय आर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है। तो यहां पे आएगा ds बाय आर। ऊपर क्या है, आर्क है, आर्क क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। नीचे रेडियस है, उसका भी यूनिट क्या है, मीटर। मीटर मीटर कैंसल। तो एंगल को कोई यूनिट होता है क्या, नहीं। हम मोस्टली एंगल किस में मेजर करते हैं, हम एंगल मेजर करते हैं डिग्री में, हम एंगल मेजर करते हैं डिग्री में। लेकिन एसआई सिस्टम में एंगल मेजर किया जाता है आपका रेडियन में, आपका एंगल मेजर किया जाता है रेडियन में, जिसको आप लिखोगे RAD। और उसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल होता है C। जैसे डिग्री का सिंबल होता है 0, तो रेडियन का सिंबल क्या है, 0 नहीं, ऊपर C लिखने का। जब C लिखोगे तो उसको आप बोलोगे रेडियन, ठीक है। सो यहां पे ये सारी चीजें आपके बुक में है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे हमें देखना है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का सिंबल क्या है, यहां पे d ओमेगा, ठीक है। तो आपने देखा प्लेन एंगल, वो आपका 2 डायमेंशन में था, ये आपका 3 डायमेंशन में है, ये आपका 3 डायमेंशन में। तो यहां पे आप एक एरिया कंसीडर करोगे। एरिया क्या है, बेसिकली 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरिया लोगे तो उसका क्या होगा, उसका यहां पे आप एक एंगल बनेगा यहां पे इस तरीके से, ठीक है। वो एंगल आपका बन रहा है यहां पे डी ओमेगा। ये आपका यहां से रेडियस है, ये 0 है। आपने किराना दुकान में गए होंगे, वहां पे आपने वो कोन में समझो कुछ मूंगफली, सॉरी जो ये होता है ना सेंगदाना होता है, उसको आपने, या मतलब कुछ भी आपने कागज में लिया होगा बांध के, वो ऐसे गोल बनता है, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ यहां पे कोन बनेगा, तो ये आपका बन रहा है डी ओमेगा। तो वही फॉर्मूला रखना है। यहां पे क्या है, बस यहां पे सामने एरिया है, ठीक है, वो एंगल आएगा। वहां पे खाली रेडियस लिया था, एरिया का यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमें आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो विदाउट यूनिट आएगा, ठीक है। सो सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल इज अ रेशो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्पेरिकल सरफेस। तो वहां पे हमने 2 डायमेंशन देखा था प्लेन एंगल में, वहां पे सर्कल था, तो यहां 3 डायमेंशन में स्फीयर आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब्ड अबाउट द अपेक्स O, ठीक है, एज अ सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो आपको याद रखना है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो यहां पे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। हम सॉलिड एंगल मेजर करते हैं सिमिलरली, उसका यूनिट अलग है, बस स्टेरिडियन यूनिट है उसका, उसको लिखा जाता है SR। उसका यूनिट है स्टेरिडियन, उसको लिखा जाता है स्मॉल SR। तो हम इसका फॉर्मूला बनाते, ठीक है। स्फीयर ऑफ अ रेडियस R, ठीक है, हैज अ सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई स्फीयर है, समझो कोई यहां पे स्फीयर है, ठीक है, तो उसका कितना आएगा सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्फीयर। सो जब एंटायर स्फीयर है तो उसका सॉलिड एंगल निकालो बोल रहा है वो। तो फॉर्मूला क्या है, यहां पे ओमेगा, यहां पे एरिया लिखना है। स्फीयर का एरिया क्या था आपका, स्फीयर का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे रेडियस स्क्वायर है, तो आपका क्या आएगा आंसर, 4 पाई। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट है SR। तो पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना आता है, 4 पाई आता है, ठीक है। अब हमें यहां पे एक एग्जांपल देखना है। सो एग्जांपल क्या है, व्हाट इज सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून। किसने सबटेंड किया है, मून ने। एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ, कहां पे, अर्थ पे। गिवन द डायमीटर ऑफ मून, तो आपको मून का डायमीटर दिया एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो आपको निकालना है सॉलिड एंगल बाय सबटेंडेड बाय मून। तो मून यहां पे है, ठीक है, और यहां पे अर्थ है इस तरीके से। सो ये जो एंगल बनेगा यहां पे, जो भी आपका इस तरीके का एंगल बनेगा, वो एंगल आपको निकालना है, इधर मून है, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या दिया है, डायमीटर ऑफ मून दिया है। तो यहां पे डायमीटर है, तो डायमीटर आपका 3474 किलोमीटर है। किलोमीटर क्या होता है आपका, किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर। तो आपका क्या ये 3474 इंटू 10⁻³
तो यहां पे आप एक पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो इसका और एक 10⁻³ आएगा, तो 3.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो आपने मून का, ये मून है इधर, ठीक है, तो मून का आपको डायमीटर मालूम है, तो मून का हमें एरिया चाहिए, तो हमें एरिया का फॉर्मूला क्या मालूम होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 4πr², ठीक है, स्फीयर के। तो आपको रेडियस चाहिए, तो हम यहां पे रेडियस निकालेंगे मून की। तो आरएम क्या आएगा? रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे? डीएम, मतलब डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2। तो मून का डायमीटर क्या था? 3.474 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया आपका? 1.737 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो आपको मून का रेडियस मिल गया। अभी मून का रेडियस आपको मिला है कितना? ये यहां पे लिखा हुआ है 1.734, ठीक है। अभी क्या है आपको रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, ये आर है, आर मींस डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस है? ये मून एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। तो कितना है ये? 3.84 इंटू 10⁻8। अब यहां पे क्या है आपको? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय मून एट द अर्थ, ठीक है। तो जब आप दूर से देखोगे मून को अर्थ से, तो एक तरीके से हमें क्या है ना, हमें उसका वन साइड ही दिखेगा, ऐसे पूरा मून नहीं अर्थ की तरफ दिखेगा, ठीक है। तो हमें जब दिख रहा है मून, तो उसका हमें एक डिस्क टाइप दिख रहा है, डिस्क। तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द डिस्क ऑफ द मून। तो जब आप डिस्क का एरिया ले रहे हो, वो डिस्क क्या है आपका? सर्कल की तरह अपीयर आएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो यहां पे हम मून का एरिया लिख रहे हैं, क्या है मून का एरिया? πr²। ये m फॉर मून है, और नीचे क्या है? डिस्टेंस स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना है आपका? पाई का वैल्यू है आपका 3.14 इंटू जो मून का रेडियस है 1.737 10⁻6, उसका हमने किया है यहां पे स्क्वायर। नीचे है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 3.84 इंटू 10⁻8, उसका हमने किया है यहां पे स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसका आप स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1.737 का ये आएगा आपका 3.17, और यहां पे 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10⁻12। अब नीचे 3.14 है, उसका स्क्वायर कितना आएगा? ये 14.75, और ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 2 10⁻16। तो ये देखो आपका ये ऊपर 12 है, नीचे 16 है। जब ये 16 ऊपर लाओगे 10 का पावर इसमें से माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से माइनस करोगे ये आएगा 10⁻⁻4, ठीक है। अब ऊपर क्या किया हमने? ये 3.17 है और ये 3.07 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन किया है 9.47 आएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन ये दोनों का। उसके बाद ये नीचे जो आपका था 14.17, उसमें पॉइंट हमने यहां पे शिफ्ट किया है, तो वो आएगा 1.475 10⁻1। तो ये 10⁻1 इसमें जाएगा, वो हो जाएगा 10⁻⁻5, और इसका हम रिसिप्रोकल देखेंगे, ठीक है, 1.475 का। तो रिसिप्रोकल कितना आएगा? 0.678, और ये 947 एज इट इज। तो 947 और ये 0.678 इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे आएगा 6.42। ये रिपीट लिखा गया, ठीक है, तो इसको नहीं देखना, ठीक है। तो ये आएगा आपका 6.42 10⁻⁻5। तो आज के लिए हम इतना ही देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम इस तरीके से देखेंगे, मतलब एक एक कंसेप्ट पूरा एक वीडियो में रहेगा, छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आपको भी वो कवर हो जाए। तो हमारे चैनल का नाम है क्लास वाला, ये आपको YouTube पे दिख जाएगा, और हमारा हैंडल नेम है @a_class_वाला। तो ऊपर का जो नाम है वो एज इट इज लिखा हुआ है हैंडल में, तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा नाम है अक्षय तिड़के, मेरा केमिकल इंजीनियरिंग हुआ है, और मैं आपको अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो अभी हम फिजिक्स पे पूरा फोकस करेंगे। होपफुली हम जो भी सिलेबस है वो नीट के एंगल से कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी वीडियोस है वो मतलब थ्योरी प्रॉपर आपका एनसीईआरटी होगा, उसके बाद पीवाईक्यू, बाकी जो भी चीजें हम वो कंप्लीट करेंगे। तो आप
ये चैनल आप चेक कर सकते हो। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।